अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान एवं रहली विधानसभा में प्रत्येक पोलिंग बूथ पर निकाली जा रही परिवर्तन पदयात्रा आज ग्राम रामपुर पहुंची, जहां सभा को संबोधित करते हुए यात्रा के प्रभारी कमलेश साहू ने कहा कि गांव में एक माह से बिजली नहीं है, न ही ट्रांसफार्मर की कोई व्यवस्था है, स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है। यात्रा के सह प्रभारी बीडी पटेल ने कहा कि महिलाएं पीने के पानी के लिए 2-2 किलोमीटर पैदल चलकर लाने को मजबूर हैं। साथ ही कमलनाथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। इस दौरान अधिक संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, विकास यात्रा का आज अंत हो गया है और मुझे लगता है कि ऐसी विकास यात्रा के साथ साथ रहली क्षेत्र से भार्गव जी का और मध्य प्रदेश से शिवराज जी का और भाजपा का अंत होने वाला है, समापन होने वाला है। सच्चाई ये है कि विकास यात्रा केवल और केवल 2 चीज़ों पर सिमट के रह गई है। आपने पूरी बयानबाजी इनकी देखी होगी। रहली विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी गोपाल भार्गव जी चाहे उनके बेटे अभिषेक भार्गव ने जो भाषण दिए हैं, उनमें केवल और केवल लाडली बहना योजना के संबंध में और 2 लड्डुओं की बात पूरे क्षेत्र में वो करते रहे हैं जो इनने भिजवाए थे। बाकी कहीं से कहीं तक किसी विकास की चर्चा नहीं हुई। आप देखिए, हजारों लड़के बेरोजगार हैं, बेरोजगारी पे कोई चर्चा विकास यात्रा में नहीं की इनने। किसान खाद बीज के लिए लंबे समय से परेशान रहा है और रहता है, उसके बारे में कोई बात नहीं की इनने। आज भी लाइट की मूलभूत सुविधाएं, लाइट नहीं है कई गाँव में, हम लोग गाँव जा रहे हैं, उस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की इन्होंने। ये ऐसी समस्याएं, शराबबंदी को लेकर जो इनने बयान दिया है वो भी आपके सामने है। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में शराब बिक रही है और पेट पालने के लिए शराब। तो कुल मिला के ये विकास यात्रा बिल्कुल नहीं थी, ये केवल एक योजना पर सिमट के रह गई, ऐसी योजना है। और उसी योजना के बारे में भी, लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में आपके माध्यम से मैं पब्लिक को बताना चाहता हूं कि केवल और ये केवल झूठ बोल रहे हैं। इनका पहला बयान देखिए, इनने छेवला में एक बयान दिया था कि जो जिन बुजुर्ग महिलाओं को 600 रुपये दिए जा रहे हैं उनको 1000 और दिए जाएंगे, 1600 मिलेंगे। आप बयान देखना, पेपर की कटिंग देखना। लेकिन ऐसा नहीं है, 1600 नहीं दिए जाएंगे उनको, उस योजना में बिल्कुल नहीं है। मैंने वो सर्कुलर पढ़ा है। उसके बाद इनका कल का मैंने जूना का बयान देखा, उसमें ये कह रहे हैं कि 18 साल की बच्चियों से लेके अंत तक आपको 1000 रुपये दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज का सर्कुलर मैंने पढ़ा है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 23 साल की उम्र से विवाहित महिला, वो भी अविवाहित नहीं, 23 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक विवाहित महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा। दूसरा, ये जो कह रहे हैं कि 600 से 400 प्लस करके और पेंशन जोड़ी जाएगी, तो उसमें भी बिल्कुल साफ लिखा है कि 60 वर्ष की आयु से कम जो सामाजिक न्याय पेंशन है वो मिलेगी। जैसे निःशक्त जन है, विधवा है, उनके लिए। वृद्ध माताओं के लिए जो 60 साल से ज़्यादा की हैं उनके लिए 600 है, उनके लिए 1000 नहीं है। तो ये कुल मिला के छेवला में कुछ बोलते हैं, रहली में कुछ बोलते हैं, जूना में कुछ बोलते हैं। इनको खुद उस योजना के बारे में पता नहीं है, या फिर ये जानबूझ के झूठ परोस रहे हैं लोगों के सामने। मैं शुरुआत से कहता आया हूँ, केवल और केवल ये झूठ बोलते हैं, झूठ कहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री आवास का क्या? इनके झूठ को आप खुद पकड़िए, पब्लिक भी पकड़ रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं आम जनता से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये भरे मंच से झूठ बोलते। ये कह रहे हैं ऐसा कैसे संभव है उस योजना में। ये कहते कि आपके गांव में 820 घर हैं और गोपाल भार्गव जी ने 1280 बोले वो करा दिए, आवास स्वीकृत करा दिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी पूछना चाहता हूं कि इस योजना का क्या क्राइटेरिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें कि आपके नेता यहाँ झूठ बोल रहे हैं धरातल पर लोगों के सामने। कैसे संभव है? जिस गांव में जितने घर हैं, निवास करने वाले लोग हैं, उससे ज़्यादा आवास कैसे स्वीकृत हो रहे हैं? कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं कोई रॉन्ग नंबर है, और ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और जनता को केवल और केवल झूठ दे रहे हैं। देखिए, ये मंच से झूठी कसमें खा रहे हैं। खैर माता की कसम खा रहे हैं, हम फलाने देवता की कसम खा रहे हैं कि एक एक व्यक्ति को, हम एक एक आदमी को आवास दिलाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, इनने पिछले 2 सालों 3 सालों से और 2018 के चुनाव के पहले से इनने प्रमाण पत्र बांटे थे किन किन को आवास मिले। लोग पूछे ना इनसे कि किन को आवास मिले। ये शुद्ध झूठ बोल रहे हैं, भगवान की कसमें खा के झूठ बोल रहे हैं। और इनकी भाषा आप सुन लीजिए, ये बौखलाहट भरी भाषा है।
कहीं ना कहीं इनको अपना धरातल खिसकता दिखाई दे रहा है। रैली विधानसभा क्षेत्र की जनता जागृत हो गई है, समझदार हो गई है, इनके झूठ को पकड़ चुकी है।